नमस्कार, मैं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं स्पेशलिस्ट रविश। आज हम उस सियासी प्रयोगशाला की परतें खोलेंगे जहां चेहरे गड्ढे जाते हैं, सितारे बनाए जाते हैं और फिर वक्त के साथ उन्हें यादों के धुंधलके में छोड़ दिया जाता है। आज की कहानी दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी अपनी दुनिया की महारानियां रही हैं, लेकिन अब एक ही सियासी आकाश में अपनी चमक और वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं। एक जो कल का चमकता सितारा थीं और आज हाशिए पर हैं, स्मृति ईरानी, और दूसरी जो आज का सबसे प्रखर नक्षत्र हैं और जिनकी रोशनी से सत्ता का गलियारा जगमगा रहा है, कंगना रनौत। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा किरदार वो है जो इन सितारों की दिशा और दशा तय करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमें ये भी बताएं कि आप हमें देश या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। आपकी आवाज़ हमारे लिए मायने रखती है। चलिए अब कहानी के पन्ने पलटते हैं। भारतीय राजनीति का एक अलिखित नियम है, यहाँ स्थायी कुछ भी नहीं होता, न दोस्ती, न दुश्मनी और न ही किसी की अहमियत। सत्ता का सूर्य जब उदय होता है तो कई चेहरों को अपने प्रकाश से रोशन करता है, लेकिन जब वही सूर्य अपनी दिशा बदलता है तो कई रोशन चेहरे अंधेरे में गुम हो जाते हैं। स्मृति ईरानी इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। एक दशक पहले की तस्वीरें याद कीजिए। टीवी की दुनिया से राजनीति में कदम रखने वाली एक प्रखर वक्ता, एक जुझारू नेता जिसे पार्टी ने अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ एक योद्धा बनाकर उतारा। वो हारी, लेकिन उनका कद बढ़ता गया। 2014 में सरकार बनी तो उन्हें मानव संसाधन विकास जैसा भारी भरकम मंत्रालय मिला। वो मोदी कैबिनेट का सबसे युवा और सबसे चर्चित चेहरा थी। उन्हें मोदी की पोस्टर गर्ल का तमगा मिला। हर रैली, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी मौजूदगी अनिवार्य थी। उनकी आंखों में एक आत्मविश्वास था, एक भरोसा था कि वो एक लंबी पारी खेलने आई हैं। लेकिन फिर वक्त की सुई घूमी। पहले उनके मंत्रालय बदले गए, कम महत्वपूर्ण विभाग दिए गए, पार्टी के संगठनात्मक फैसलों से उन्हें दूर किया जाने लगा। कैमरों के फ्लैश जो कभी उन पर टिके रहते थे, अब किसी और को ढूंढने लगे थे। और 2024 की अमेठी से हार ने जैसे ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। जो स्मृति कभी पार्टी की सबसे बुलंद आवाज़ थी, वो नतीजों के बाद एक खामोश परछाई में तब्दील हो गई। सत्ता के गलियारों में कानाफूसी होने लगी कि स्मृति का अध्याय अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री की नज़र में एक नया, ज़्यादा चमकदार और ज़्यादा आक्रामक चेहरा आ चुका था। और यहीं कहानी में एंट्री होती है कंगना रनौत की, बॉलीवुड की क्वीन, जो अपने बागी तेवरों और बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं। कंगना ने जब राजनीति में आने का ऐलान किया तो कई लोगों को हैरानी नहीं हुई। वो लंबे समय से मोदी सरकार की नीतियों और राष्ट्रवादी विचारधारा की मुखर समर्थक रही हैं। उन्हें मंडी से टिकट मिला, वो चुनाव जीती और संसद पहुंची। लेकिन उनका आगमन सिर्फ एक सांसद का आगमन नहीं था, ये एक नए पावर सेंटर का उदय था। चुनाव जीतने के बाद उनकी गतिविधियां देखिए, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकातें, पीएमओ में फोटोशूट और मीडिया में लगातार उनकी ब्रांडिंग। ऐसा लगता है मानो एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जिसमें स्मृति ईरानी वाले किरदार को हटाकर कंगना रनौत को कास्ट कर लिया गया है। जो भूमिका कल तक स्मृति निभा रही थी, आज वो कंगना के हिस्से में है। वो आज बीजेपी की नई पोस्टर गर्ल हैं, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का नया फिल्मी और ग्लैमरस चेहरा। लेकिन यहीं पर कहानी एक दिलचस्प और खतरनाक मोड़ लेती है। सवाल ये नहीं है कि कंगना को आगे बढ़ाया जा रहा है, सवाल ये है कि क्या कंगना का हश्र भी स्मृति जैसा ही होगा? क्या वो भी महज एक इलेक्टोरल ब्रांड हैं?
जिन्हें चुनाव जिताने और एक खास वर्ग के वोटरों को लुभाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद उन्हें भी धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया जाएगा? ये सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली पर एक गहरा निशान छोड़ता है। ये एक पैटर्न की ओर इशारा करता है जहां शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी महिलाओं को पहले बढ़ावा दिया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है और फिर जब वो बहुत बड़ी होने लगती हैं या उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो उनके पर कतर दिए जाते हैं। स्मृति और कंगना में ज़मीन आसमान का अंतर है। स्मृति ईरानी एक अनुशासित सिपाही की तरह पार्टी लाइन पर चली। जब उनसे मंत्रालय छीने गए, जब उनका खद्द घटाया गया, तब भी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कोई बगावत नहीं की। उन्होंने अपनी नाराज़गी को मुस्कुराहट के पीछे छिपाए रखा। लेकिन कंगना रनौत का डीएनए बिल्कुल अलग है। वो चुप रहने वालों में से नहीं है। उनका पूरा करियर ही अपनी शर्तों पर जीने और स्थापित व्यवस्था से टकराने का रहा है। वो बॉलीवुड के बड़े बड़े घरानों से भिड़ गईं। उन्होंने नेपोटिज्म पर बहस छेड़ी। उन्होंने हर उस आवाज़ों को चुनौती दी जिसने उन्हें दबाने की कोशिश की। अब कल्पना कीजिए, अगर भविष्य में कभी कंगना को ये महसूस होता है कि उन्हें इस्तेमाल करके फेंका जा रहा है या उनके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच किसी नीति या मुद्दे पर मतभेद पैदा होता है, तो क्या होगा? क्या वो स्मृति की तरह खामोश रहेंगी? इसकी संभावना न के बराबर है। कंगना वो शख्सियत हैं जो अगर पार्टी से नाराज हुई तो वो सीधे सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखेंगी, टीवी चैनलों पर इंटरव्यू देंगी और वो सारे राज खोल देंगी जो सत्ता के बंद दरवाजों के पीछे दफन हैं। वो बताएंगी कि उन्हें क्या वादे किए गए थे, उनसे क्या कहा गया था और उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ। और वो धमाके सिर्फ सियासी गलियारों में गूंज कर नहीं रह जाएंगे। वो सीधे जनता के बीच जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी की उस छवि को गहरा नुकसान पहुंचाएंगे जिसे उन्होंने सालों की मेहनत से बनाया है। ये कोई मामूली आरोप नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री पर यह विमर्श शुरू हो जाए कि वो महिला नेताओं को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की राजनीति का सवाल नहीं है, ये सत्ता के चरित्र का सवाल है। बीजेपी के ही पुराने और अनुभवी नेता सुब्रमण्यम स्वामी कई बार इशारों में कह चुके हैं कि जो भी मोदी के बहुत करीब जाता है उसका अंत राजनीतिक वनवास में होता है। कई उदाहरण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन कंगना का मामला अलग है। वो खुद एक ब्रांड है, उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है और सबसे बड़ी बात, उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अगर कल को कंगना ने बगावत का बिगुल फूंक दिया तो वो सिर्फ एक नेता की बगावत नहीं होगी, वो एक ऐसे प्रतीक की बगावत होगी जिसे खुद मोदी ने अपने हाथों से गढ़ा है। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे कोई अपनी ही बनाई मूर्ति को टूटते हुए देखे। कंगना के मुंह से निकले शब्द सिर्फ आरोप नहीं होंगे, वो मोदी की सियासी साख पर लगने वाले वो दागड़ होंगे जिन्हें धोना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। विपक्ष को बैठे बिठाए एक ऐसा हथियार मिल जाएगा जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि क्या कंगना रनौत स्मृति ईरानी की राह पर चलेंगी। असली सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख दी है जिसका क्लाइमेक्स उनके अपने ही नियंत्रण से बाहर हो सकता है। क्या उन्होंने एक ऐसे किरदार को कहानी का हिस्सा बना लिया है जो आगे चलकर खुद कहानी का निर्देशक बनने की क्षमता रखता है। ये सत्ता का वो खेल है जहां आज का मोहरा कल का वजीर बन सकता है और आज का बादशाह कल अपनी ही चाल में फंस सकता है। स्मृति ईरानी का हाशिए पर जाना एक अध्याय का अंत हो सकता है, लेकिन कंगना रनौत का उदय एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जिसका अंजाम अभी लिखा जाना बाकी है।
और उस अंजाम में नरेंद्र मोदी के राजनीतिक भविष्य का एक बड़ा हिस्सा दांव पर लगा है। क्या मोदी इस बार अपनी स्क्रिप्ट बदलेंगे या इतिहास खुद को दोहराएगा? लेकिन एक ज्यादा विस्फोटक अंदाज़ में आपको क्या लगता है? क्या कंगना मोदी के लिए एक तुरुप का इक्का साबित होंगी या एक ऐसी चुनौती जिससे पार पाना उनके लिए भी मुश्किल होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। देश और दुनिया की ऐसी ही बेबाक और निष्पक्ष पड़ताल के लिए देखते रहिए स्पेशलिस्ट रविश। नमस्कार।